नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप हो जाए तो ब्रेकअप हो जाने के बाद जब आपके पार्टनर का कॉल टेक्स्ट मैसेज से गलती से आ जाए तो भैया उन्हें रिप्लाई कैसे करें। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था जिसमें आपको ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो जाने के बाद 3 महीना, 6 महीना, साल भर या फिर 1 महीने बाद गलती से भी किसी भी रीज़न की वजह से एक्स पार्टनर का कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे में कन्फ्यूजन भी आती है कि भैया इसको उठाया जाए कि ना उठाया जाए, क्योंकि अभी अभी तो आपको दर्द से रिलीफ मिला, थोड़ा सा आप स्टेबल हुए हो और फिर उठा लो, पता चला फिर आपके घाव हरे हो जाए। तो ऐसे केस में क्या करें, ब्रेकअप के बाद अपने एक्स पार्टनर से कैसे बात करें, इस पूरे टॉपिक के बारे में पूरे वीडियो में बात करने वाले। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर आपका एक्स पार्टनर ब्रेकअप करके जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था उसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर कोई वीडियो देखने आता है तो वो हो दोस्त तुम, ठीक है। जिसने ब्रेकअप किया होता है वो वीडियो नहीं देखता, ठीक। तो जाहिर सी बात है तुम वीडियो देख रहे हो तो ज़रूरत तुमको है। और ज़रूरत किस वजह से है? क्योंकि तकलीफ़ तुम्हें हो रही है, क्योंकि ब्रेकअप का पेन है तुम्हें, ब्रेकअप हो जाने का गम है तुम्हें, ठीक है। इस वजह से तुम वीडियो देख रहे हो इस उम्मीद में कि कहीं से कुछ मिल जाए, क्लू, कहीं से कुछ सुराग मिल जाए जिससे हमारा एक्स पार्टनर वापस आ जाए। अभी तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है, सही गलत, फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं दिख रहा है। तुम्हें बस एक चीज़ दिख रही है कि भैया जो हमारा जो है एक्स पार्टनर किसी भी तरीके से जो है वापस आ जाए। और तुम्हारे एक्स पार्टनर का क्या है? तुम्हारा एक्स पार्टनर जो है मज़े में घूम रहा है, उसे कोई मतलब नहीं, तुमसे ब्रेकअप करके उसे ऐसा लग रहा है कि उसने जंग जीत ली है, ठीक है मेरे दोस्त। तो ऐसे केस में भाई जब आपका ब्रेकअप हो गया है 3 महीने, 6 महीने, साल भर बाद आपके एक्स का कॉल टेक्स्ट मैसेज आता है, तो ऐसे केस में क्या करें? बहुत सारे लोग ऐसे केस में कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि भाई इसका क्या रिप्लाई दे। साथ में क्यूरोसिटी भी रहती है कि आखिर एक्स ने कॉल किया, क्योंकि सामने से तो कॉल आता नहीं कि भाई आखिरी में क्या हुआ था। ब्रेकअप हुआ था, आप कॉल टेक्स्ट मैसेज कर करके थक गए थे, ढंग का रिप्लाई आपको मिल नहीं रहा था, आपने इतने ज़्यादा कॉल टेक्स्ट मैसेज किए कि वो चीज़ बहस में कन्वर्ट हो गई। फिर इतनी ज़्यादा बहस हुई कि उससे इरिटेशन सामने वाले का इतना बढ़ गया आपके एक्स पार्टनर का कि उसने उठा के आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया। अंत में एक ऐसी स्टेज आ गई कि उसने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया, चाहे वो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हो या फिर ईमेल हो, हर जगह से आपको उठा के ब्लॉक कर दिया। उसने गूगल पे से भी आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब 1 साल बाद आप उसका कॉल टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या करें? तो देखो मेरे दोस्त, कॉल टेक्स्ट मैसेज आ रहा है उसका, तो आप तो कोशिश करो ना उठाओ। अगर आपका रिसेंट में ब्रेकअप हुआ है, 1 महीना 2 महीने में अगर ब्रेकअप हुआ, अगर आपको कुछ समय हो गया है, अगर आप स्टेबल हो गए, आपको लग रहा है ठीक है आप थोड़ा सा आराम मिल गया है, अब आपको आदत हो गई है बिना रहने की आपके एक्स से, क्योंकि हो ही जाएगी कि भाई वो इंसान हर जगह से ब्लॉक कर देगा तो जाओगे कहाँ। हो ही जाती है लोगों की, जीवन में आगे तो बढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि जब आपको आदत तो हो जा रही है लेकिन चाहत नहीं जाती है भाई। कई बार ब्रेकअप को 3-3 साल हो जाते हैं, आपको जीना तो आ जाता है आपके एक्स पार्टनर के बिना, लेकिन क्या है, चाहत अभी तक रहती है। आपको चाहत क्यों रहती है? क्योंकि उस इंसान ने आपको रोता हुआ छोड़ा था, उस इंसान ने आपसे सारे वादे तोड़े थे और जिस समय आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय वो इंसान चला गया था, ठीक है। अब उसका कॉल टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, तो ऐसे में क्या करें? तो देखो मतलब कॉल टेक्स्ट मैसेज को अगर तुम उठाते हो, उसका रिप्लाई करते हो, तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि तुम उस इंसान को वैसे मत मिलना जैसे कि वो इंसान तुम्हें छोड़ के गया था, ठीक है। मतलब तुम अलग इंसान बन के मिलना। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस समय ब्रेकअप हो रहा था तुम बहुत ज़्यादा नीडी थे, तुमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, तो हम हमेशा प्यार दिखा रहे थे। तो अभी जो उसका कॉल आ रहा है तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, ना तुम्हें उसके सामने नीडी बनना है, ना उसके सामने तुम्हें दुखी होना है, और ना तुम्हें उसे प्यार दिखाना है कि पता चला साल भर बाद कॉल आ रहा है और तुम उसको बता रहे हो कि तुमने कितना वेट किया, तुमने कितने पापड़ बेले उसके लिए, तुम कितना परेशान हुए, तुमने कितनी ढेर सारी वीडियो देख डाली। मेरे दोस्त इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो इस इंसान के अंदर थोड़ा मोड़ा अगर जागा भी होगा रियलाइजेशन ना, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो इंसान फ़ोन काट के ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है और बिल्कुल भी इसके सामने कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं दिखानी है। अगर तुम हो भी स्ट्रगल भी कर रहे हो तो तुम्हें यही बताना है कि तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, और मेक श्योर कि उस इंसान का गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन के आपको बात नहीं करनी है, ठीक है मेरे दोस्त। मेरे कहने का मतलब ये है कि उस इंसान का कॉल आ गया तो उससे लग नहीं जाना है कि आधा 1 घंटा जितना टाइम वो चाह रहा है बात कर ले रहा है, जैसे चाह रहा है वो बात कर ले रहा है। आपको अपने तरीके से बात करनी है, आपको नॉर्मल बात करनी है और किसी भी तरीके का उस इंसान को प्यार नहीं दिखाना है। प्यार दिखाओगे तो इंसान ठंडा पड़ जाएगा, एक चीज़ समझो। और तुम आज भी उसके पीछे भाग रहे हो, उसे ये चीज़ लगेगी और वो इंसान ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है। ये किसी के भी अंदर होता है, ठीक है, ये एक ह्यूमन नेचर है। तुम उस चीज़ के पीछे नहीं भागते हो जो चीज़ तुम्हें अवेलेबल होती है, ठीक है। तुम उसी चीज़ के पीछे भागते हो, चाहे वो सही हो गलत हो, जो अनअवेलेबल है, जो ईजिली अवेलेबल नहीं है। तो एक्स के पीछे क्यों भाग रहे हो? एक्स इतना बुरा है, तुम क्यों भाग रहे हो उसके पीछे? क्यों? क्योंकि वो इंसान अवेलेबल नहीं है तुम्हारे लिए,
और तुम्हारा एक्स तुम्हारे पीछे क्यों नहीं भाग रहा है, क्यों उसको प्यार नहीं जाग रहा है इतने ज़्यादा बार कहने के बाद भी? क्योंकि तुम हमेशा अवेलेबल हो, वो तुम्हें अपना समझता है, वो उसे लगता है कि अभी हम बोलेंगे ना कि आ जाओ रिलेशनशिप में तो तुम आ जाओगे, क्योंकि उसके दिमाग में बैठा हुआ है, क्योंकि तुम रिलेशनशिप में आने के लिए तुम किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तुमने इतना ज़्यादा उससे रिक्वेस्ट कर चुके हो कि उस इंसान को एकदम उसके दिमाग में बैठ गया कि तुम तो कहीं नहीं जा सकते, भले वो सुबह शाम तुमको 2 डंडे भी क्यों ना मारे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो बैठा हुआ है। तो भैया उसे बहुत ही आराम से बात करनी है, नॉर्मल बातें करनी है। नॉर्मल बात ना कर पाओ तो उसे बात नहीं करनी है। मत उठाओ कॉल टेक्स्ट मैसेज, इसलिए मत उठाओ क्योंकि तुम उसको उठाओगे और कहीं तुमने उसका फ़ोन उठा लिया और तुमने अपने प्यार का इजहार करना शुरू कर दिया, तुम्हें बताना शुरू कर दिया कि तुम कितना परेशान हो उसको लेके, उसके ब्रेकअप को लेके, तो मेरे दोस्त यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। वो इंसान फिर से ठंडा पड़ जाएगा और साथ ही साथ में वो इंसान फिर वैसी हरकत करेगा जैसे पहले करता था। वो इंसान आएगा और फिर वहीं से चला जाएगा। ठीक है, फ़ोन करेगा, थोड़ी सी बातें करेगा, चला जाएगा। इसके बाद तुम उसके पास कॉल करोगे, तुम्हारा कॉल वो इंसान उठाएगा नहीं, इग्नोर करेगा। तो फिर तुम्हें बात दिल पे लग जाएगी कि वो इंसान फिर आया, अपनी मनमानी किया और फिर चला गया। और अब हम जब कॉल कर रहे हैं तो वो इंसान ठीक से रिप्लाई नहीं दे रहा है, कॉल नहीं उठा रहा है, इग्नोर कर रहा है। ये चीज़ तुम्हें खटक जाएगी। तो मेरे दोस्त, अपने जीवन में किसी को भी घुस जाने का हक मत दो। ठीक, वो इंसान कल ब्रेकअप करके चला गया, सारे हक वहीं से ख़त्म हो गए। अब कोई राइट उस इंसान का नहीं है। अब तुम्हारा काम है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना। रात के 2 बजे फ़ोन आ रहा है तो तुम्हें नहीं उठाना है, तुम्हें उठाना है, काटना है उसका फ़ोन और मैसेज डालना है कि मैं कल दोपहर में करना कॉल, क्योंकि अभी रात में सोने का वक्त है। तभी तो उसे तुम्हारी वैल्यू पता चलेगी। वरना तो 2 बजे भी अवेलेबल हो, रात के सुबह के 6 बजे भी अवेलेबल हो, दोपहर में भी अवेलेबल हो, किसी ज़रूरी मीटिंग में बैठे हो तब भी अवेलेबल हो, तो क्या वैल्यू पता चलेगी उस इंसान को? अभी तक तुमने यही तो किया है कि तुम हर समय अवेलेबल तो हो गए, लेकिन ये तुम्हें पता है ना तुम कैसे अवेलेबल होते थे, उसे तो नहीं पता है। उसने तो हल्के में ले ली थी हर चीज़ें। तो इस चीज़ का मेरे दोस्त तुम्हें ध्यान रखना है। कॉल टेक्स्ट मैसेज अगर आपके एक्स पार्टनर का आए तो भैया बहुत नॉर्मल तरीके से बात करनी है। आपको लग रहा है आप ठीक से बात नहीं कर पाएंगे, आपको लग रहा है आप उसके सामने इमोशनल हो जाएंगे, तो कृपया करके उस इंसान का फ़ोन नहीं उठाना है। ठीक है, क्योंकि फ़ोन उठाओगे तो वो आपके मन की बात नहीं करेगा। जो आपको प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी अगर उसने ठीक से बात नहीं की आपसे तो। और आपकी मन की बात करने के लिए एक्स फ़ोन नहीं करता है। मतलब समझ लो उस इंसान के सामने तुम जहाँ प्यार मोहब्बत की बातें तुमने की, वहीं से उसका इंटरेस्ट तुरंत उस इंसान का ख़त्म होने लग जाता है। तो मेरे दोस्त, सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है और इमोशनली स्टेबल बनना है। ये 3 चीज़ आपके अंदर हो गई तो सबसे पहले कोई रियल अट्रैक्ट होगा तो होगा आपका एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो समझ में होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।